जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:10 और सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:20 से सुबह 6:15 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:59 से दोपहर 12:40 तक। वहीं राहु काल शाम में 4:11 से 5:29 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भगवान और भक्त की प्राचीन कथा। है वंश के राजा शंख अत्यंत धर्मात्मा, दानी और प्रभु भक्त थे। वे राजकाज करते हुए भी सदा भगवान श्री नारायण का ध्यान करते थे। धीरे धीरे उनकी विषय वासनाएं समाप्त हो गई और मन में केवल भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा जाग उठी। बहुत तप करने पर भी जब दर्शन न मिले तो वे व्याकुल होकर रो पड़े। तभी उन्हें आकाशवाणी हुई कि भगवान उनसे प्रसन्न हैं, परंतु दर्शन 1000 वर्ष के बाद होंगे। यह सुनकर भी राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत अपने पुत्र को राज्य देकर वेंकटेश पर्वत पर कठोर तप करने चले गए। उधर महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी के आदेश से वहीं तप कर रहे थे। देवता, ऋषि और सिद्ध सबको ज्ञात था कि भगवान वहीं प्रकट होंगे, इसलिए वे भी उस वेंकटेश पर्वत पर एकत्र होने लगे। राजा शंख और अगस्त्य मुनि सहित सभी भक्त 3 दिन तक कीर्तन स्तुति में लीन रहे। तीसरे दिन रात में सबने स्वप्न में देखा भगवान का तेजस्वी रूप। प्रातः काल फिर सभी भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। तभी महान दिव्य प्रकाश के साथ भगवान प्रकट हुए। पहले विराट, तेजस्वी, भयानक रूप में और फिर सौम्य, सुंदर, मधुर स्वरूप में। भगवान ने अगस्त्य मुनि को वर देते हुए कहा कि वे वेंकटेश पर्वत पर अवतार लेकर सदा निवास करेंगे और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। मुनि ने भगवान से केवल अनन्य भक्ति मांगी। राजा शंख से भगवान ने कहा कि वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं और जो वर चाहे मांगे। राजा ने भी केवल भगवान की सेवा और कृपा मांगी। भगवान ने दोनों भक्तों को हृदय से लगाया और देवताओं के बीच अंतर्धान हो गए। तभी से वेंकटेश पर्वत, जिसे तिरुमला के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत पवित्र और सिद्ध माना जाता है और आज भी वहां भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं पौष मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगी विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है।
ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदि राज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजितास्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक्क थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालादि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोक त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे
जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के पौष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।